औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, आज एक नए सेटअप के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ आप लोगों दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर की तरफ जाऊँ, अपने सबक की तरफ जाऊँ, रिस्क डिस्क्लेमर आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। साथियों, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की बिज़नेस है, इसको बग़ैर सीखे हरगिज़ ना कीजिए। मैं ये जो कुछ भी शेयर करता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। इसको बग़ैर समझे अगर आप कोई एंट्री लेते हैं तो इसके नफ़ा और नुकसान के आप ज़िम्मेदार हैं। हमेशा अपने अकाउंट को देखते हुए काम कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर रहे। चलते हैं जी सबक की तरफ। साथियों, आज जो मैंने आप लोगों के लिए तलाश किया है टॉपिक, वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कल मैंने आप लोगों से हैंगिंग मैन के बारे में डिस्कस की थी। आज मैंने हैमर के बारे में डिस्कस की है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैमर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ शेयर होता है, कहाँ प्रिंट होता है, इसकी बॉडी और शेप क्या होती है, किस एरिया में आके ये निकलता है, और यूज़फुल एरिया कहाँ है, एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए, रिस्क लेवल कितना होना चाहिए और रिवार्ड कितना होना चाहिए। साथियों, हैमर एक हथौड़े की शक्ल की कैंडल होती है जो असल में हैंगिंग मैन की तरह की ही होती है। लेकिन दोनों में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि हैंगिंग मैन किसी रेजिस्टेंस पे जाके बनता है और हैमर जो है किसी सपोर्ट पे जाके बनता है। यानी जहाँ हैमर बनेगा वहाँ इसका इंडिकेशन है कि अब मार्केट में एक पॉसिबल इंक्रीज़ आने वाला है और डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो जापानियों ने इसकी शक्ल एक हथौड़े की तरह की बनाई है कि ये शो कर रही है कि अब गिरती हुई प्राइस को हैमरिंग शो हो रही है, जैसे कि महसूस होता है कोई वाइब्रेशन आएगी और अब मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। साथियों, हैमर का मतलब है कि गिरती हुई मार्केट में अब कोई पॉसिबल इंक्रीज आने वाला है। इसकी पहचान ये होती है कि मार्केट एक कैंडल बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर से नीचे आती है और फिर नीचे से ऊपर निकल जाती है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि मार्केट किसी गैप के साथ खड़ी होती है और फिर मार्केट ऊपर निकल आती है और शाम को क्लोज़ होते वक्त थोड़ी सी बॉडी और एक लंबी दुम के साथ ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये कुछ इस टाइप की शेप्स होती हैं कि ये देखिएगा, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसमें बॉडी ऊपर की तरफ और स्मॉल होती है, जबकि नीचे एक लॉन्ग विक या जिसे हम दुम कह सकते हैं, इस टाइप की एक चीज़ जो कि जैसे हथौड़े का दस्ता होता है और ऊपर हथौड़ा है, तो इस टाइप की एक शक्ल बनाती है। और ये इंडिकेशन शो करती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान फाइट का। लेकिन शाम में या क्लोजिंग के वक्त मार्केट ये दिखाती है कि अब जो सेलर्स हैं उनका प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और बायर्स की आमद अब एक्सपेक्टेड है। यानी किसी चीज़ की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो रही है और अब डिमांड के स्टार्ट होने का वक्त आने वाला है। साथियों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हैमर जो है वो हमेशा किसी सपोर्ट पॉइंट पे आके, यानी गिरती हुई मार्केट के बॉटम में आके शो होता है और उसके बाद मार्केट का ऊपर जाने का इशारा मिलता है। अच्छा साथियों, इसमें जो चीज़ मैंने बताई है आपको कि हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि अगर हैमर 20 या 25 कैंडल के बाद बने अपने ट्रेंड के स्टार्ट से,
तो वो एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। जैसा कि ये देखिए, ये मैंने इसमें जो चीज़ दिखाई है आपको कि ये 20 दिन तक, 20 कैंडल का या 20 दिन का या 20 घंटे का या 4 घंटे का, 80 घंटे का, यानी 20 घंटे से अगर ज़्यादा है या 20 घंटे के करीब है या 20 कैंडल से ज़्यादा है, 20 कैंडल के करीब है, 25 कैंडल है, 30 कैंडल है, लेकिन 20 कैंडल से ज़्यादा का अगर आपको टाइम मिलता है और उसके बाद कहीं हैमर आपको नज़र आता है, तो फिर इसकी एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं। इससे कम ट्रेड का अगर मिलता है, इससे कम डेज का अगर आपको मिलता है, तो उससे इतना ज़्यादा आपको अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन अगर 20 से 25 कैंडल्स के बाद आपको हैमर मिलता है, या हैंगिंग मैन जो कल मैंने डिस्कस किया था उसको अगर आपको मिलता है, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। कंफर्मेशन के लिए देखिएगा साथियों कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कल हैंगिंग मैन में, इसमें भी सेम यही चीज़ है कि हैंगिंग मैन से पीछे वाली बड़ी कैंडल से अगर ऊपर मार्केट निकल जाती है तो आप बाय स्टार्ट करेंगे, और ये एक अच्छी कंफर्मेशन होती है। इससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप एक मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बाद में किसी गलत फैसले का पेशखेमा भी बन सकती है। अच्छा जी, अब आइए कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। इसमें स्टॉप लॉस साथियों हैंगिंग मैन के बिल्कुल नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अब यहाँ फिर मैं वही बात जो हमेशा किया करता हूँ, यहाँ आके आपने देखना है कि ये किस टाइम फ्रेम का हैमर है। अगर ये डेली का हैमर है तो यकीनन आपका रिस्क बड़ा होगा। अगर ये H4 का है तो उससे कम होगा। अगर H1 का है तो उससे और कम होगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का अगर है तो यकीनी बात है कि वो उसी हिसाब से आपका रिस्क कम होगा। तो अपने अकाउंट के हिसाब से अपना रिस्क लीजिएगा, और अगर आपके अकाउंट की वर्थ से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको नज़र आ रहा है तो आप ऐसे को अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको किसी छोटे टाइम फ्रेम में ये हैमर मिले और उस पे आप ट्रेड करें। अब रहा मसला कि आप रिवार्ड कहाँ तक लेंगे। तो साथियों बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि कोई नई एविडेंस प्रिंट हो तो फिर आप ट्रेड को क्लोज करें। जैसा कि यहाँ पे ये एक ऊपर हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, पिन बार भी कह सकते हैं, इसको हम डिफरेंट नाम देंगे। तो यहाँ आपको एक एविडेंस मिला और यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब चलते हैं जी चार्ट पे हैंगिंग मैन हैमर को डिस्कस करने के लिए। साथियों ये यूरो JPY का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब इसमें हम हैमर तलाश करते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा सा हैमर मिलता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक हैमर मिला। अगर इसको मैं इस एरिया को देखता हूँ तो ये कोई लगभग आपको ये यहाँ से ट्रेंड गिरने लगा था और यहाँ तक 24 डेज के बाद आपको ये एक हैमर मिला। 24 कैंडल्स के बाद यहाँ आपका हैमर जनरेट हुआ। अब आपका एंट्री जो कंफर्म होगी वो हैमर से पिछली बड़ी कैंडल, ये इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बाय की एंट्री मिलेगी और आपका स्टॉप लॉस लगभग यहां बनेगा। अब आप देखिएगा कि ये स्टॉप लॉस आपका कितना है। यहां से सबसे पहले आप रिस्क चूज कीजिए कि आपका रिस्क कितना बनता है। तो मैं इसको देख रहा हूं कि ये कोई 125 पिप्स का आपका रिस्क यहाँ पे बनता है। 0.01 के साथ कोई $12-13 का आपका रिस्क बनता है। और अब आप जो इसका रिवार्ड अगर देखते हैं तो मैं यहाँ से और लगभग यहाँ तक भी मैं अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो ये कोई 200 पिप्स के करीब है।
लेकिन अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो ये कोई 500 पिप्स के करीब आपका रिवार्ड बनता है। और छोटे टाइम और कोई देखते हैं, पहले अभी डेली के टाइम फ्रेम में ही एक दो एविडेंस हम ढूंढ लेते हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। ये देखिएगा साथियों, जहां आपका एक हैमर बना ये वाला, और यहां से आपकी बाय की ट्रेड बनी। अब ये आप अगर रिस्क देखते हैं तो कोई 200 पिप्स 217 पिप्स का रिस्क है, लेकिन अगर आप इसका रिवार्ड देखते हैं तो ये कोई आपको बहुत ही अच्छा रिवार्ड मुझे नज़र आ रहा है। सॉरी, यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ से और यहाँ, वैसे तो यहाँ तक बनता है कोई तकरीबन 1300 पिप्स के करीब आपको मिले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी आएँ तो 1000 पिप्स की एंट्री आपको डेली के टाइम फ्रेम में मिली है। आइए साथियों, अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, H4 में इसको ढूंढते हैं कि H4 में आपको ये कैसे नताइज दिखाता है। H4 में हैमर ढूंढते हैं जी, H4 में हैमर ढूंढते हैं। H4 का हैमर, ये देखिएगा साथियों, ये एक हैमर बना है यहाँ पे, लेकिन ये कोई इतना अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी एक एविडेंस तो मिलता है। ये देखिएगा, यहाँ से आपका बाय बनेगा और लगभग ये आपका स्टॉप लॉस, और नीचे करता हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। अब मैं इसका रिस्क अगर चेक करता हूँ तो ये कोई, ओ माय गॉड, आज मेरा माउस मेरा ख्याल कुछ गड़बड़ कर रहा है। 29 पिप्स का आपका रिस्क है, और यहाँ तक अगर आप आते हैं तो 50, वैसे यहाँ तक 70 पिप्स है, लेकिन चूंकि यहाँ आके आप ट्रेड से निकलेंगे इसके बाद, तो यहाँ तक भी अगर आप आते हैं तो कुछ 40-45 पिप्स आपको ट्रेड मिल गई है। और कहीं ढूंढते हैं, कोई अच्छा हमें हैमर मिलता है। ये देखिएगा साथियों, ये हैमर बना है यहाँ पे, बल्कि तीन तरह की विक्स बना के, और यहाँ पे हैमर की एक शक्ल बनाई है मार्केट में। अब यहाँ हम अगर इसको देखते हैं, ये यहाँ से मेरी बाय बनेगी और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखिएगा कि ये माजरत खा हूँ, मेरे माउस की क्लिक्स मेरा ख्याल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये 48 पिप्स का आपका रिस्क है, और अगर मैं यहाँ तक भी सिर्फ आता हूँ तो 170, और अगर और ऊपर जाता हूँ, यहाँ तक कहीं चलता हूँ, मैं यहाँ तक चलता हूँ, तो अब मेरा तकरीबन 200 पिप्स। लेकिन चले हम यहाँ पे क्लोज, अगर यहाँ भी हम क्लोज करते हैं, इस एविडेंस पे भी अगर हम क्लोज करते हैं तो 100 पिप्स हमें फिर भी मिल जाते हैं। आइए जी, अब H1 में, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में हम आते हैं। H1 में ढूंढते हैं जी हैमर। H1 में हैमर मिल जा भैया। ये तो डोजी है हैमर। ये देखिएगा साथियों, यहाँ पे मार्केट ने हैमर बनाया, और अब मेरे इसके ऊपर जो है ना बाय बनेगी, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस। एक बात याद रखिएगा कि आप जब तक मार्केट आपके एविडेंस एरिया से
कंफर्मेशन ना दे दे उस वक्त तक आप अपने रिस्क का तयन न कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा मेरा रिस्क बनता है ओनली 26 पिप्स, और सिर्फ यहाँ तक भी अगर मैं आता हूँ तो मेरे 40 पिप्स बन गए। और अगर मैं इंतज़ार करता हूँ नई एविडेंस का, तो चूँकि ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं, वो पोजिशनल ट्रेड का टॉपिक है, यहाँ तक भी अगर मैं आता हूँ तो तकरीबन मेरा 1/2 का रिवार्ड मुझे मिल जाता है। और आगे चलते हैं जी, जहाँ हमें हैमर मिल रहा हो। हैमर, ये देखिएगा साथियों, ये हमें हैमर मिला। अब इसको ज़रा मैं और पीछे आ गया। ये देखिए ये हैमर है, और यहां से मेरी जो बनेगी यहां से मेरी बाय कंफर्म होगी। रिस्क ज़रा सा बड़ा है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब आप देखिएगा 48 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और तकरीबन यहाँ तक मैं आता हूँ तो 97 के करीब पिप्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और कोई अच्छी सी मिसाल ढूंढते हैं। ये भी एक हैमर है, यहाँ से भी अगर आप देखें तो आपको तकरीबन, मैं ज़रा शॉर्ट करके, 16 पिप्स का आपका रिस्क है, और ये तकरीबन 20 पिप्स आपको मिल गए। और वैसे मार्केट अभी इससे नीचे नहीं आई है। अगर आप स्विंग ट्रेड पे चलते हैं तो आपको 30-40 पिप्स यहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन मैं और तो कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी सी हैमर की एविडेंस मिले। ये देखिएगा साथियों, ये एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझे एविडेंस मिली है। ये हैमर और ये मेरा स्टॉप लॉस, कंट्रोल F, 37 पिप्स, और मैं यहाँ तक भी आता हूँ तो 49, और अगर मैं यहाँ तक इंतज़ार करता हूँ तो फिर मेरा वो 200 पिप्स की ट्रेड मुझे H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से मिल रही है। और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं साथियों। चलें जी, हम 15 मिनट ज़रा डे ट्रेडिंग के हिसाब से कोई ट्रेड ढूंढते हैं कि मेरी आज में ट्रेड क्लोज हो जाए और आज ही मेरी ट्रेड ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको डेली 15 मिनट में मुझे कोई हैमर मिले तो मैं एंट्री तलाश करूं अपनी। ये देखिएगा साथियों, ये हैमर है, लेकिन ये इतना वैलिड हैमर नहीं है क्योंकि ये यहाँ से पीछे आया है, तो इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। वेल डन। ये देखिएगा साथियों, ये हैमर बिना मुझे, अब इस पर मेरी कितनी कंडीशनें पूरी होती है। पहले भी मैंने कहा था कि अगर 15 से 20 से 25 कैंडल के बाद मिले तो अच्छी एंट्री होगी। ये 11 कैंडल के बाद है। गो ये 20 के बाद नहीं है, लेकिन एक एवरेज किस्म की हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे भी। आइडियल तो नहीं है, लेकिन एवरेज एंट्री हमें यहाँ पे भी मिल रही है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक 13 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और मैं यहाँ तक अगर आता हूँ तो मेरी 45
और अगर यहाँ तक जाता हूँ, ये तो एक ही दिन में ट्रेड क्लोज हो रही है, कोई 64 पिप्स मुझे इन वन डे अवेलेबल हो गए हैं। तो साथियों, अब मैं चलता हूँ आखिरी बात की तरफ। देखिए साथियों, कमाने के बड़े तरीके हैं, लेकिन बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने मनी मैनेजमेंट के उसूल को कभी ओवरऑल ना कीजिए, छोटे टारगेट के साथ चलिए, अपनी पूंजी को बचाते हुए अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी भला हो। और अगर मेरी बात में कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न नज़र आए, समझ ना आए, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी अपनी मालूमात के मुताबिक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकूं। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई कमी कोताही होती है। अगर मुझसे भी इस लेसन में या मेरी पिछली लेसन्स में कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे माफ़ करें। और उससे ज़्यादा अच्छा मेरे के ऊपर आप लोगों का एहसान ये होगा कि आप मुझे बताएं कि जी यहाँ आप अगर इम्प्रूव कर लें, इस चीज़ को अगर आप देख लें, तो वो मेरे ऊपर आप लोगों का एहसान होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।